डीजे सार्जन की पार्टी अब की बार 2025 कावड़ यात्रा में डीजे सार्जन को ला रही है या नहीं ला रही है। डीजे न्यू हमर 2025 कावड़ यात्रा में देखने को मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी एक और नई धमाकेदार वीडियो में। तो दोस्तों, हर बार की तरह हम आज भी आपके लिए बहुत ही भयानक न्यूज़ लेके आए हैं, जिसे सुनकर आप बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाएंगे। क्योंकि दोस्तों, आज की जो लेटेस्ट अपडेट होने वाली है वो 2025 कावड़ यात्रा को लेकर रहने वाली है। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूं कि फाइनली कौन कौन से डीजे बुक हो चुके हैं और कौन से नहीं हुए हैं, और डीजे सार्जन की पार्टी अब की बार जाएगी या नहीं जाएगी डीजे सार्जन को लेकर, और अब की बार डीजे अमर आपको देखने को मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो आपको इन सारे सवालों के जवाब हमारी इस वीडियो में मिल जाएंगे। तो चलिए वीडियो करते हैं शुरू। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं डीजे सार्जन की, कि डीजे सार्जन की पार्टी अब की बार 2025 कावड़ यात्रा में डीजे सार्जन को ला रही है या नहीं ला रही है। तो दोस्तों, मैं फाइनली आपको बता देना चाहता हूं 2024 के बाद क्या हुआ था, कि 2024 के बाद जो डीजे सार्जन की पार्टी है उसमें थोड़ा आपसी बैर हो गया था, मतलब अंदर ही हो गया था, कोई वैसी बात नहीं है। तो जिससे कि दो हिस्से में पार्टी बट चुकी थी, और वैसे तो उस टाइम की बात है, लेकिन बस धीरे धीरे 2025 कावड़ यात्रा आते आते अब दोनों पार्टी एक साथ है। लेकिन दोस्तों, मैं आपको अपनी वीडियो के माध्यम से ये बता देना चाहता हूँ कि वो पार्टी अब की बार डीजे मुश्किल ही लेकर आ सकती है, चाहे वो डीजे ताज हो चाहे वो डीजे सार्जन हो। क्योंकि दोस्तों, अब की बार ऐसा है कि वो पार्टी का मन बन चुका है कि वो अब की बार मुश्किल ही देखने को मिलेगी 2025 कावड़ यात्रा में किसी भी डीजे के साथ। क्योंकि दोस्तों, उनका साफ कहना है कि हम लेके जाएंगे तो डीजे सार्जन को लेके जाएंगे। और जैसा कि पिछली बार आपने देखा होगा कि डीजे सार्जन उनके साथ आया था, डीजे सार्जन की जो कमेटी है, और वो किसके कहने पर आया था, वो है डीजे ताज। तो डीजे ताज का भी उनका मन हुआ था। और डीजे ताज को लेकर एक इन्फॉर्मेशन और आ रही है कि मतलब किसी ने झूठी अफवाह फैला दी है कि उन्होंने डीजे सार्जन की जो पार्टी है उन्होंने डीजे ताज को कर लिया है, और वो भी 2 करोड़ रुपए में। दोस्तों, ये कोई मतलब फेक न्यूज़ नहीं है, ये वो न्यूज़ है जो अखबार में छप के आई है। मैं आपको छोटा सा एक पंपलेट लगा दूंगा, आप उसको देख सकते हैं कि मतलब कि क्या हद है यार। मतलब कुछ भी लोग बाग बोलते हैं, कुछ भी छापते हैं। तो दोस्तों, ऐसी अफवाहों से दूर रहिए। और मैं आपको बता देता हूं कि 2025 कावड़ यात्रा को लेकर पुलिस की गाइडलाइंस भी आ चुकी है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि अगर कोई भी डीजे का ज़्यादा सामान लगाता है या कोई दंगे भड़काने की कोशिश करता है या किसी भी तरीके की किसी को हानि होती है तो हम उसके घर में कुड़की करेंगे। कुड़की का मतलब मैं आपको बता देता हूं दोस्तों, उन्होंने बाकायदा ये बोला है कि ढोल बजाकर कुड़की होगी उसके घर में। कुड़की का मतलब ये होता है कि मतलब जिसने दंगे भड़काने की कोशिश की है उसको तो जेल में भेजा जाएगा, साथ में जो जहाँ पर रहता है उसके घर को बिल्कुल खाली कर दिया जाएगा सरकार द्वारा, और उसे उसके जो घर वाले हैं एक तरीके से मतलब बोल सकते हैं तड़ी पार कर दिया जाएगा। तो इसी को कुड़की बोलते हैं। और दोस्तों, सार्जन की बात तो हो चुकी है, अब बात कर लेते हैं डीजे न्यू अमर की, कि डीजे न्यू अमर 2025 कावड़ यात्रा में देखने को मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो दोस्तों, साफ तौर पर मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अब की बार स्पेशल मेरी चिंटू भाई से बात हुई है, और उनका ये कहना है कि डीजे न्यू अमर 2025 कावड़ यात्रा का मेला बड़े डीजे सेटअप या बिग डीजे सेटअप के साथ नहीं करेंगे। अगर हो सकता है, स्टैंडिंग की बात चल रही है, अगर हो सकता है तो स्टैंडिंग में आपको डीजे न्यू अमर देखने को मिल जाएगा। बाकी उनका यही कहना है कि बड़ा डीजे सेटअप अब की बार हम लेके नहीं आएंगे, क्योंकि पुलिस की गाइडलाइंस बहुत ज़्यादा है और सख्ताई बहुत ज़्यादा है, और उनके साथ हर बार की तरह शायद अब की बार भी कंट्रोवर्सी ना हो, इसी कारण से वो अब की बार बड़ा डीजे सेटअप नहीं लगाने वाले हैं। क्योंकि डीजे न्यू अमर वो डीजे है जो कि यूपी का एक जाना माना मतलब डीजे है, और उसी पर हर कोई निशाना साधना चाहता है। तो उसी को लेकर वो कह रहे हैं कि अगर हमने 40 बेस या 38-35 जितनी भी बेस लगाई तो सबसे पहले पुलिस हमारे पास आएगी और सबसे पहले पुलिस तक हमारी खबर पहुंचेगी। तो उसी को ध्यान में रखते हुए अब की बार डीजे न्यू अमर आपको 2025 कावड़ यात्रा में मुश्किल ही देखने को मिलेंगे। हाँ, हो सकता है कि स्टैंडिंग में मिल सकते हैं। तो दोस्तों, ये रही डीजे न्यू अमर की बात। अब कर लेते हैं कौन कौन से डीजे आ रहे हैं
और कौन से फाइनली हो चुके हैं। तो दोस्तों एक डीजे और है जो कि मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अब की बार वो देखने को मिलने ही वाला है, जिसका नाम है डीजे कसाना रिश्तल। तो दोस्तों डीजे कसाना रिश्तल फाइनली बुक हो चुका है। मेरठ की ही कमेटी है जिन्होंने उनको बुक किया है, और अब की बार 2025 कावड़ यात्रा में वो डीजे आपको देखने को मिलेगा बिग डीजे सेटअप के साथ। जैसे कि दोस्तों हमारे उमेश भाई का ये कहना है कि अब की बार हम कुछ नया दिखाएंगे और नए अंदाज में अब की बार वो डीजे लगाएंगे। दोस्तों ये हो सकता है नया अंदाज, मैं आपको बता देता हूं कि अब की बार डीजे कसाना हो सकता है कि आपको ट्रक पे देखने को मिले, क्योंकि दोस्तों जैसे उन्होंने डाल्टनगंज में अपना परफॉर्मेंस दिया था ट्रक के साथ डीजे लगाकर, तो उसी को देखते हुए मुझे लग रहा है कि अब की बार 2025 कावड़ यात्रा वो ट्रक में ही करने वाले हैं। और उनका जो मतलब रिजल्ट निकल के आया था डीजे का, बहुत ही भयानक निकल के आया था। तो अब की बार आपको नए अंदाज में डीजे कसाना देखने को मिलने वाला है। दोस्तों एक डीजे और है जो कि 2025 कावड़ यात्रा के लिए बुक हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ डीजे सुमित कासना, और ये कासना का डीजे है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि 16 बेस के साथ ये डीजे बुक हो चुका है। और अब की बार मतलब उनका ये कहना है कि हमारा ये है कि कंपटीशन करो, और कंपटीशन जब तक करेंगे जब तक दूसरे वाला छिक नहीं जाता, मतलब उसका वहम नहीं मिट जाता। और अब की बार आपको डीजे सुमित कासना, डीजे जय शिव सुमित कासना कह देते हैं, लेकिन उनका डीजे एक नंबर बजता है। मैंने पर्सनली उनका डीजे सेटअप सुना है और इंटरव्यू भी किया है। बहुत अच्छा, एक नंबर, एक क्वालिटी का डीजे बजता है। और उनका यही कहना है कि मनोहर भाई अब की बार हम आपको कुछ नया देखने और दिखाने को वहाँ पर मिलेंगे। और उनका यही कहना है कि मनोहर भाई अब की बार 2025 कावड़ यात्रा में हम कुछ नया कमाल करने की कोशिश करेंगे। मतलब कह सकते हैं छोटा पैकेट बड़ा धमाका अब की बार आपको डीजे सुमित कासना के डीजे में देखने को मिलने वाला है। तो दोस्तों ये बात रही उनकी, और अब बात कर लेते हैं फाइनली कौन कौन से डीजे हैं जो कि रहने वाला है डीजे शशि। तो दोस्तों उन्होंने अपने यूट्यूब के माध्यम से बिल्कुल साफ तौर पर ये कह दिया है कि 2025 कावड़ यात्रा में उनका स्टैंडिंग बुक हो चुका है, और वो भी शायद 50 बेस के साथ। तो आपको अब की बार डीजे शशि स्टैंडिंग में देखने को मिलेगा। यहाँ तक कि मतलब पहले रोड शो के बाहर के डीजे आते थे, लेकिन अब तो स्टैंडिंग में भी डीजे आने लगे हैं। तो आपको डीजे शशि में कुछ खास और नया देखने को ही मिलेगा। दोस्तों अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट डीजे जो कि रहने वाला है डीजे शर्मा बहजोई, और वो गए थे अब की बार पाम एक्सपो मुंबई। और जैसे कि हमारे शर्मा जी कुछ नया ही दिखाते हैं, पिछली बार उन्होंने बड़ी माँ छोटी माँ दिखाई थी, अब की बार हो सकता है बड़ा भाई छोटा भाई दिखा सकते हैं, क्योंकि उनका जो मतलब वो बुलेट टॉप होती है ना, बुलेट टॉप बोलते हैं उनको, कम से कम 1.5 से 2 किलोमीटर उनकी आवाज़ बिल्कुल साफ़ सुनाई देती है। और प्लाज्मा का पूरा सेटअप रखते हैं। मार्केट में कोई नई चीज़ आएगी तो सबसे पहले डीजे शर्मा के पास ही मिलेगी। और डीजे शर्मा अब की बार कुछ नया आपको दिखाएगा और नए अंदाज में आपको 2025 कावड़ यात्रा में देखने को मिलेगा। दोस्तों अब नेक्स्ट डीजे की बात कर लेते हैं डीजे राजन कटहरी। तो डीजे राजन कटहरी का आप डीजे सेटअप समझ सकते हैं, जैसा डाल्टनगंज में डीजे राजन कटहरी ने लगाया था अपना डीजे सेटअप, अब की बार भी कुछ ऐसा ही उनका डीजे सेटअप रहने वाला है, लेकिन कुछ नए अंदाज में, क्योंकि हरिद्वार 2025 कावड़ यात्रा को लेकर उनकी भी तैयारी जोरों शोरों से चल रही है। दोस्तों जो पुराना माल था वो तो था ही था, लेकिन अब की बार उन्होंने कुछ अपडेट करा है और बहुत ही ज़्यादा अपडेट करा है। तो आपको डीजे राजन कटहरी 100% 2025 कावड़ यात्रा में देखने को मिलने वाले हैं नए अंदाज में। और दोस्तों अब बात कर लेते हैं डीजे पावर म्यूजिक की। तो दोस्तों जैसे कि आप देख रहे हैं एक कंपटीशन चल रहा है बर्मन म्यूजिक और पावर म्यूजिक का। तो तुमने देखा होगा वहाँ पर बर्मन म्यूजिक का भी काफ़ी बड़ा डीजे सेटअप है और पावर म्यूजिक का भी बहुत बड़ा डीजे सेटअप लगा हुआ है। तो उसी की तर्ज पर आप कह सकते हैं कि हरिद्वार में मुझे लगता है हमिंग बेस के मामले में नंबर टॉप पर रहने वाला है पावर म्यूजिक। तो अब की बार आपको पावर म्यूजिक 100% देखने को मिलेगा। मैंने उनकी पार्टी का इंटरव्यू भी किया है और ये तो सभी को पता है कि पावर म्यूजिक फाइनली बुक है। तो आपको ये कुछ डीजे सेटअप है जो देखने को मिलने वाला है, और काफ़ी सारे डीजे सेटअप है जिनकी कोई अपडेट नहीं है, जैसे कि डीजे AN, विजय साउंड, मोनू डीजे, कटारिया डीजे, और भी अच्छे अच्छे साउंड है। और बाकी हो सकते हैं कि आने वाले टाइम में ये बुक हो जाए। और भी मतलब टाटा तो लगभग सारी ही बुक हो चुकी है जितनी भी टाटाएँ रहती हैं, और आपको चौधरी की टाटा का भी इंतज़ार रहेगा, क्योंकि वो 30 बेस अब की बार 2025 कावड़ यात्रा में अपनी मतलब जो टाटा होती है उस पर लगाने वाले हैं। तो अब की बार ये डीजे सेटअप है जो आपको देखने को मिलने वाले हैं। तो बस यही है छोटी सी अपडेट। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।